नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन मैथ्स अहेड बुक पेज नंबर 68 यूनिट 5 एडिशन 1 to 19 पेज नंबर 69 add by making 10 exercise 1 पेज नंबर 70 exercise 2 add by drawing dots adding by counting forward पेज नंबर 72 addition facts exercise 4 add. Let's get started. For that we are using maths ahead book page number 68 unit 5 addition 1 to 19। लास्ट क्लासेस में हमने एडिशन सीखा है जिसमें हम 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स को ऐड करना सीखे। अब हम यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक के डिजिट्स को नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने दो ग्रुप्स में 10-10 पेंसिल्स रखे हैं। हम यहाँ पर एडिशन को कैसे लिखते हैं और उसमें जो आंसर आएगा उसकी वैल्यूज़ को कैसे पढ़ते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें ऐड करना है 4 + 8 को, तो इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले 4 को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में से 4 पेंसिल्स को अलग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 4। प्लस करना है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे और 8, तो सेकंड ग्रुप में से 8 पेंसिल्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पेंसिल्स सेकंड ग्रुप की। तो 4 + 8 = 2। अब हमको इन दोनों को ऐड करके आंसर निकालना है। 4 पेंसिल्स यहाँ हैं, उसके बाद हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आंसर आया है 1 2 12। अब 12 नंबर जो आंसर आया है इसमें 2 डिजिट्स हैं 1 और 2। इन्हें हम वैल्यूज़ के हिसाब से जो बुलाते हैं वो होता है, पीछे वाला नंबर कहलाता है वंस। मतलब इस नंबर में जो लास्ट डिजिट है वो वंस कहलाएगा और जो फर्स्ट डिजिट है वो कहलाएगा 10। तो इसे हम पढ़ेंगे 1 10 और 2 वंस। तो ये क्या डिजिट नंबर हो गया 12। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। सपोज मेरे को यहाँ पर करना है 6 + 6, तो मैं फर्स्ट ग्रुप में से 6 पेंसिल अलग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 और 6 + 6 तो 6 यहाँ लिख लेते हैं और प्लस अब सेकंड ग्रुप में से भी 6 पेंसिल्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 + 6 = 6 यहाँ है। अब काउंट करेंगे 6 के बाद 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 12। तो इस नंबर में पीछे वाले डिजिट को हम कहेंगे वंस और आगे वाले डिजिट को कहेंगे हम 10। पेज नंबर 69 ऐड बाय मेकिंग 10 एक्सरसाइज 1। अब हमने वैल्यूज़ के बारे में सीखा जिसमें हम 2 डिजिट के नंबर में आगे वाले नंबर को 10 बोलते हैं और पीछे वाले नंबर की वैल्यू को हम वंस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। 5 एंड 6, ऊपर आप देखिए 5 डॉट्स दिए हैं और यहाँ पर 6 डॉट्स दिए हैं, तो यहाँ नंबर है 5 और यहाँ है 6। मेक्स 5 और 6 को अगर हम साथ ले लेंगे, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 11। तो 11
1 यहाँ है 11 का और सेकंड वाला 1 यहाँ है, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू है 10 और सेकंड वाले 1 की वैल्यू है 1। तो इसको लिखेंगे 5 + 6 = 11। ऐसे ही हमें आगे का सम सॉल्व करना है। बी, ऊपर कितने डॉट्स हैं हमें काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ 7 लिखेंगे। सेकेंड में 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो 7 और 6 मिलकर कितने बॉल्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 और 3 13, जिसमें 1 10 और 3 1s। इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 7 + 6 = 13। नेक्स्ट सी, डॉट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 एंड 1 2 3। 8 and 3 make 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 1 10 और 1 1s। यहाँ पर आप देखिए जो 10 नंबर के वैल्यूज़ हैं वो बॉक्स में दिए हुए हैं और जो 1s हैं वो बाहर हैं। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 8 + 3 = 11। आपको इसी तरह से बाकी के सम सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 70, एक्सरसाइज 2, ऐड बाय ड्राइंग डॉट्स। यहाँ पर हमने अभी लास्ट पेज पर जो सीखा उसी के अकॉर्डिंग हमें डॉट्स बनाकर इन नंबर्स को ऐड करना है। एग्जाम्पल हमें दिया है 6 + 8, तो 6 डॉट्स यहाँ पर बनाए हैं और 8 डॉट्स यहाँ पर बनाए हैं। अब 6 और 8 को हम जब ऐड कर देंगे तो कितने डॉट्स हो जाएंगे, 14। 14 में फर्स्ट वैल्यू है 1s यानी 10, मतलब जो 10 नंबर्स हैं वो, तो यहाँ पे 10 डॉट्स को एक बॉक्स में बना दिया जिसमें ये 10 की वैल्यू हो गई और 4 डॉट्स को बाहर छोड़ दिया जो कि 1s की वैल्यू हो गई। तो 10 और 1s को मिलाकर क्या नंबर बन गया, 1 4 14। इसी तरीके से हम दूसरा सम देखेंगे, बी 7 + 9। 7 डॉट्स यहाँ पर बनाई है, फिर 9 डॉट्स यहाँ पर बनाई है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो आंसर आ रहा है 16। तो 1 और 6, तो 1 के लिए 10, तो 10 डॉट्स को बॉक्स में डाल दिया और 6 डॉट्स को 1s वैल्यू के लिए बाहर रख दिया। ऐसे ही सी करेंगे 5, 1 2 3 4 5, 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन्हें काउंट करते हैं। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आंसर होगा 1 2 12। अब 1 के लिए 10, तो 10 डॉट्स को बॉक्स में डाल देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 10 डॉट्स बॉक्स में, बिकॉज ये 10 है वैल्यू में और ये 2 जो 1s की वैल्यू है वो 2 डॉट्स बाहर। नेक्स्ट डी 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लस 7 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। काउंट करते हैं, अब इनको ऐड करते हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। आंसर हो गया 1, 5, 15। वंस की वैल्यू के लिए 10 डॉट्स को अंदर कर देंगे बॉक्स में। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 ऊपर के डॉट्स एंड 5 नीचे के डॉट्स। ये टेंस की वैल्यू हो गई और 5 बॉक्स बाहर है, बॉक्स से बाहर डॉट्स हैं, ये वंस की वैल्यू हो गई। तो 1, 5, 15। ई 10 प्लस 5। 10 डॉट्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 5, 1, 2, 3, 4, 5। 10 के बाद काउंटिंग करते हैं। 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो आंसर हो गया 1, 5, 15। टेंस की वैल्यू के लिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऊपर के और 5 नीचे के डॉट्स, 10 डॉट्स टेंस में गए और रिमेनिंग 5 डॉट्स वंस की वैल्यू के लिए हो गए। तो 1, 5, 15। इसी तरह से आपको बाकी सम्स कंप्लीट करने हैं। एडिंग बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। कीप द बिगर नंबर इन योर माइंड, काउंट फॉरवर्ड। हमें यहाँ पर आगे के नंबर्स को काउंट करके एडिशन सीखना है, जिसमें हमें दो नंबर्स में से जो नंबर बड़ा हो उसे माइंड में रखकर याद रखना है और उसके आगे के नंबर्स पे काउंट करना है। एग्जाम्पल, ऐड 7 एंड 6। जैसे 7 और 6 को हमें ऐड करना है, तो 7 और 6 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 7। 7 इन द माइंड, 7 को अपने माइंड में याद रखेंगे और ऐड फॉरवर्ड 6। 7 के बाद नेक्स्ट 6 नंबर्स तक काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 ये दिया हुआ है, 7 नंबर आपने अपने माइंड में रखा और अब 7 से आगे नेक्स्ट 6 नंबर्स तक हम काउंट करेंगे। तो 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। सो द आंसर इज 13। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल 2, 8 एंड 11। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 11। 11 इज बिगर। तो 11 को माइंड में रखा यहाँ पर और नेक्स्ट 8 नंबर्स तक काउंट किया। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। सो द आंसर इज 19। पेज नंबर 71 आपको होमवर्क में दिया हुआ है, आपको इसे देखकर वर्क कंप्लीट करना है। पेज नंबर 72 एक्सरसाइज 4 एडिशन फैक्ट्स ऐड। यहाँ पर हम 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर को ऐड करके आंसर निकालना सीखेंगे, जिसमें 11 प्लस 1। तो 11 बड़ा नंबर है, इसको माइंड में रख के आगे 1 डिजिट काउंट करेंगे। तो 11 के बाद 1 डिजिट है 12। तो आंसर हो जाएगा 12। ऐसे ही 11 प्लस 4। 11 के बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स तक काउंट करेंगे। 12, 13, 14, 15। 11 प्लस 7। 11 के बाद नेक्स्ट 7 नंबर्स तक काउंट करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 11 प्लस 2। 11 के बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स तक काउंट करेंगे। 12, 13। 11 प्लस 6। 11 के बाद नेक्स्ट 6 नंबर्स तक काउंट करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसी तरह से आपको बाकी के सम्स कंप्लीट करने हैं। अब
12 प्लस 1, तो 12 के बाद नेक्स्ट 1 नंबर काउंट करेंगे, दैट इज 13। 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 12 के बाद नेक्स्ट 5 नंबर्स तक काउंट करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17। 12 प्लस 2, 12 के बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स तक काउंट करेंगे, 13 एंड 14। 12 प्लस 7, 12 के बाद नेक्स्ट 7 नंबर्स तक काउंट करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। इसी तरह से आपको बाकी के सम्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट डिजिट है 1, 3, 13, 13 प्लस 1, 13 के बाद नेक्स्ट 1 नंबर तक काउंट करेंगे, 14। 13 प्लस 3, नेक्स्ट 3 नंबर्स 13 के बाद 14, 15 एंड 16। 13 प्लस 4 इक्वल्स, 13 के बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स तक काउंट करेंगे, 14, 15, 16 एंड 17। इसी तरह से आपको आगे के सम्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट नंबर इज 1, 4, 14 प्लस 3, 14 के बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स तक काउंट करेंगे, 15, 16, 17। 14 प्लस 5 इक्वल्स, 14 के बाद नेक्स्ट 5 नंबर्स तक काउंट करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19। 15 प्लस 1, 15 के बाद नेक्स्ट 1 नंबर तक काउंट करेंगे, दैट इज 16। 15 प्लस 2, 15 के बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स तक काउंट करेंगे, 16, 17। 15 प्लस 4, 15 के बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स, 16, 17, 18 एंड 19। इसी तरह से आपको बाकी के सम्स कंप्लीट करने हैं। तो इन एडिशंस में आपने देखा कि हमने 1 से लेके 19 तक के नंबर्स के बीच में एडिशन किया और हमारा आंसर जो है वो 19 नंबर तक ही आया, 19 से आगे नहीं गया।